तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस डन ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडे, यानी कि जो रविवार के दिन और जो विभाग में डाक विभाग में छुट्टियों के दिन होते हैं उन दिनों जब जो काम होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि सारे पोस्ट ऑफिस क्लोज होते हैं। पहला चीज, ऑल पोस्ट ऑफिस क्लोज्ड, सब पोस्ट ऑफिस बंद होता है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था पोस्टल हॉलीडे है, छुट्टी है तो बंद ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, सभी बंद होते हैं एक्सेप्ट, अब देखिए यहां से कहानी शुरू होती है, नाइट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस और क्या खुला होता है? रेलवे मेल सर्विस, RAS, RMS, रेलवे मेल सर्विस। तो दोस्तों ये दो चीजें हैं, ये खुली रहती है। अब क्या है, किसी को बहुत इमरजेंसी है तो ये हेल्प करेगी उसको। कोई बहुत ही इमरजेंसी पार्सल है, कोई रजिस्टर्ड लेटर है ना, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, तो उसको न्यूज इंफॉर्मेशन है तो उसको भेजना है, तो उसके लिए जो है ये काम करती है छुट्टियों के दिन में भी, है ना। इंटरेस्टिंग बात, ये सारी सवालें पूछी जाती है दोस्तों एग्जाम में, जो ऑड होती है, जो अलग होता है, वो सवालें पूछी जाती है एग्जाम में। तो देख रहे हैं दोस्तों कितनी बारीकी बात है ये, और कितनी जरूरी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है ये काम करती है, क्या काम करती है दोस्तों? ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पार्सल, क्या क्या दोस्तों, पहला हम लिख देते हैं यहां पे, क्या क्या ये करती है? रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। दूसरा क्या और करती है दोस्तों? यहाँ पे आपको जो है आरएमएस में रजिस्टर्ड हो सकता है न्यूज़पेपर, और क्या हो सकता है आपके कुछ बुक हो सकते हैं, रजिस्टर्ड बुक हो सकते हैं, बुकिंग रजिस्टर्ड, रजिस्ट्री बुक हो सकता है, बुकिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे न्यूज़पेपर में कोई चार्जेस नहीं लगता है एक्स्ट्रा, है ना, लेकिन यहां पे आपको लग जाता है एक्स्ट्रा फी। छुट्टी का दिन है इसीलिए थोड़ा इसमें आपको एक्स्ट्रा फी देना होता है, लेकिन दोस्तों यहां पे आपका काम हो जाता है रजिस्ट्री वाला, है ना। इंटरेस्टिंग बात, तो ये चीजें जो है खुली रहती है। अब नाइट पोस्ट ऑफिस में क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस का पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं, आप वो वीडियो जरूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। नाइट पोस्ट ऑफिस क्या है, ये कैसे काम करता है, किसके ऑर्डर पे ये काम होता है, काम कब से कब तक होता है, वर्किंग आवर क्या होता है, कितना वक्त तक काम होता है, क्या क्या काम होता है, हर एक डिटेल हम उस वीडियो में कवर किए हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस का एक अलग ही टॉपिक है, तो ये भी रविवार को खुला होता है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि नाइट जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो क्या होता है, रेलवे मेल सर्विस जो है वो जो है संडे को और छुट्टियों को भी काम करता है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। तो ये सारी सवाल पूछे जाएंगे आपको, लेकिन एक और बात, यहाँ पे फाइन जरूर लगता है, थोड़ा फी लगता है, एक्स्ट्रा फी जरूर लगता है। ये जो है रेलवे में एक्स्ट्रा फी लगता है रविवार को, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा लगता है थोड़ा, है ना। तो वो चीजें हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये हो गई बात, अब छुट्टियों की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगले वीडियो में बताएंगे कि छुट्टियों के बारे में, कि कब कब छुट्टी होती है, तो उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं पोस्टल विभाग में छुट्टियों के बारे में, कितनी छुट्टियां होती है, कितनी छुट्टियां मिलती है, उन सब के बारे में। तो सबसे पहला जो छुट्टी हमें मिलता है वो होता है रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को, है ना। रिपब्लिक डे का एक छुट्टी हो गया, रिपब्लिक डे
हमारा क्लोज होता है। दूसरा दोस्तों इंडिपेंडेंस डे। तीसरे में है दोस्तों महावीर जयंती, माफ कीजिए महात्मा गांधी जयंती। चौथे नंबर पे है ईद उल जुहा। दोस्तों ये सारी छुट्टी जो है बिल्कुल मिलनी ही मिलनी है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जिसको हम बकरीद कहते हैं, बकरीद। पांचवें नंबर पे है दोस्तों मुहर्रम। छठे नंबर पे ईद उल फितर। ये सब याद नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि छुट्टी जो है वो कैसे, हम बिल्कुल सरल तरीका बता देंगे, बिल्कुल आसान से आप इसको दिमाग में भी रख पाएंगे। गुड फ्राइडे, मैं आपको अभी बताऊंगा क्या तरीका है इन सब छुट्टियों को याद रखने का। उसके बाद क्रिसमस, डे। उसके बाद दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा। उसके बाद दोस्तों गुरु नानक बर्थडे। उसके बाद दोस्तों महावीर जयंती। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, महावीर जयंती जैन धर्म का है त्योहार, गुरु नानक जयंती हमारे सिख धर्मों का ये त्योहार है बहुत बड़ा, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का, क्रिसमस क्रिश्चियंस, गुड फ्राइडे क्रिश्चियंस के, ईद उल फितर, मुहर्रम, ईद उल जुहा, ये सारे किनके हो गए? ये सारे हो गए जो मुस्लिम होते हैं उनके। उसके बाद महात्मा गांधी, ये हमारे महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पे। उसके बाद दोस्तों इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। कितना आसान है दोस्तों समझना। देखिए ये मुस्लिम के 3 त्योहार को मनाया जाता है, फिर क्रिश्चियन के, बौद्ध के, जो हमारे सिख हैं, और जो हमारे बौद्ध धर्म है, सिख हैं, और जैन धर्म है, महावीर जयंती जैन धर्म के गुरु का नाम है। तो ये सारी देखिए ये सभी धर्म को भी मान्यता देते हुए उनकी छुट्टी है। उसके अलावा दोस्तों 5 छुट्टियां और रहती है जो कि अलग अलग सर्कल में अलग अलग होता है, यानी 5 हॉलीडे ऐसे होते हैं जो सर्कल टू सर्कल वेरी करते हैं, सर्कल टू सर्कल वेरी करता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा दीपावली नहीं है ना, दीपावली नहीं है, होली नहीं है, दुर्गा पूजा नहीं है, लेकिन जबकि इन सब में भी छुट्टियां दी जाती है। तो इस तरह दोस्तों ये वहीं अगर मैं बात करूं ये नॉर्थ साइड में, अगर साउथ में चले जाइएगा तो वहां पे अलग त्योहार होते हैं। वहां पे कौन से त्योहार होते हैं, कोई एक नाम लीजिए, जैसा कि आप जानते होंगे पूनम एक त्योहार होता है, वो साउथ में होता है, तो उसकी छुट्टी वहां पे होगी, है ना। तो अपने अपने जगह पे अलग अलग छुट्टियां होती है। 5 छुट्टी ऐसे रखे जाते हैं जो उसके सर्कल के हिसाब से, उस राज्य के हिसाब से, वहां के लोकेशन के हिसाब से ये छुट्टियां दी जाती हैं। तो ये हमने देख लिया छुट्टियां, कितनी छुट्टियां हमें मिलती है, करीब 16 से 17 छुट्टियां हमें मिल जाती है, जो कि बिल्कुल फिक्स छुट्टी होती है। और उसके बाद हमने देखा बिजनेस कैसे होता है, रविवार को कहाँ होता है बिजनेस, और पोस्टल हॉलीडेज में बिजनेस कहाँ होता है, और कौन कौन दिन हमें छुट्टियां होती है। तो ये दोस्तों पोस्टल गाइड पार्ट 1 का एक हिस्सा था जो कि आपको बताना था और समझाना था। तो इसी तरह हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस बुक की जो कंटेंट है उससे हम आपको जो चुनिंदे चीजें हैं
जो जानने समझने की बिल्कुल आसान तरीके में बताते, नहीं तो वो बुक है उसको आप पढ़िएगा, बहुत बोरियत है। हम आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चीज बताएंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, एक लाइक दे के हमें मोटिवेट करें, ताकि आपके लिए इसी तरह हम वीडियोस बनाते रहें, अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेते आए। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।